सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू चैनल जहां मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं बीएमएस फर्स्ट क्रॉप के कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से हम हमारे इनिशियल वीडियोस में कवर करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट क्रॉप के रचना शारीरिक सब्जेक्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आज हम हमारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है डिफाइन एम्ब्रियोलॉजी एंड इनलिस्ट इट्स ब्रांचेस, और इसके बाद के ऑब्जेक्टिव में हम देखने वाले हैं फीटस और एम्ब्रियो इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस। तो पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन की बात की जाए तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रोसेस एंड रेगुलेशन ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। अब इस वर्ड प्रीनेटल डेवलपमेंट की बात करी जाए तो व्हाट इज़ प्रीनेटल डेवलपमेंट? प्रीनेटल डेवलपमेंट इज़ बेसिकली द डेवलपमेंट बिफोर द बर्थ। जन्म के पहले मदर के वूम में जो डेवलपमेंट हो रहा होता है दैट कम्स अंडर द प्रीनेटल डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज स्टडी ऑफ द गैमीट्स, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट अप टू द बर्थ ऑफ द फीटस, यानी कि गैमीट्स बनना, जाइगोट का बनना, उनका गैमेट्स का फ्यूजन होना, जाइगोट का बनना, उसका डिवाइड होना और बहुत सारे डिवीज़न के बाद एक फुल्ली फॉर्म फीटस का बनना। ये जो प्रोसीजर है ये पूरा आता है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि गैमेट्स क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, इन टर्मिनोलॉजीज से हम हमारे आगे की वीडियोज़ में डील करने वाले हैं कि बेसिकली हमारा जो डिवीज़न कैसे होता है। अगर गॉड पर्सपेक्टिव में मैं आपको बताऊँ तो मदर और फादर इन दोनों की बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड कंडीशन होता है। डिप्लॉयड कंडीशन मतलब सेल्स के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये हमारे कैरेक्टर्स को दिखाने के काम आते हैं। मतलब कि हमारे अंदर हम कैसे बात करते हैं, कैसे दिखते हैं, हमारी आइज़ का कलर क्या है, हमारी स्पीच कैसी है, ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे, उसके अलावा भी हमारी बॉडी के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को हमारी बॉडी में दिखाते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ये हमारी बॉडी में पेयर्स में होते हैं, यानी दो दो जोड़ी में, ठीक है। जब ये क्रोमोसोम्स दो दो की जोड़ी में हो उस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉयड, और जब ये क्रोमोसोम्स सिंगल में हो यानी कि जोड़ी में ना हो तो उस कंडीशन को बोलते हैं हैप्लॉइड। उसके बाद अब क्या होता है, जब बेबी बनता है तब फादर का एक सेल और मदर का एक सेल आपस में आके जुड़ जाता है। लेकिन अगर ये सोचो कि फादर का एक नॉर्मल सेल जो कि डिप्लॉयड है और मदर का एक नॉर्मल सेल जो कि डिप्लॉयड है, ये दोनों आपस में आकर फर्टिलाइज करेंगे तो इस कंडीशन में जो टेट्राप्लॉइडी हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स का नंबर डबल से कैसा हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हम नहीं चाहते, तो इसलिए हमने क्या किया, फादर और मदर इन दोनों की कुछ सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स का नंबर रखा है हैप्लॉइड रखा है, जो कि फ्यूजन में आगे जाके काम आने वाली है, ताकि फादर के आधे क्रोमोसोम्स और मदर के आधे क्रोमोसोम्स मिलकर आपस में पेयरिंग कर ले। तो यही है हमारा जाइगोट फॉर्मेशन का प्रोसेस। जब ये जो दो सेल्स है ये मिलती है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के अंदर होता है सेल डिवीज़न, जिस सेल डिवीज़न की वजह से हमारा फीटस बनता है। अब यही जो बात हमने यहाँ देखी है, इसी को हम अगर अलग वर्ड्स में कहना चाहें तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है, जो जाइगोट बनता है, इस जाइगोट के बनने के बाद इसके अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे, केमिकल लेवल पे और स्ट्रक्चरल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने के बाद इनके अंदर बहुत सारा सेल डिवीज़न होता है, जिससे एक जाइगोट 9 महीने के अंदर, जो कि एक सिंगल सेल था, वो कन्वर्ट हो जाता है 5 to 7 × 10⁻12 सेल्स के अंदर। यानी कि एक जो नियोनेट होता है 9 months ओल्ड बेबी, जो कि मदर के वूम से अभी अभी बाहर आया है, उसके अंदर होते हैं 5 to 7 × 10⁻12 सेल्स। अब ये बात हो गई हमारी डेफिनेशन की। बिफोर गोइंग फर्दर हम आगे बात करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग जो होता है, एक ह्यूमन बीइंग बर्थ से लेकर, यानी कि बर्थ से पहले जब उसका जाइगोटिक स्टेज होता है, उस जाइगोटिक स्टेज से लेकर उसकी डेथ तक किन किन स्टेजेस से होकर गुजरता है। एक्चुअली ये स्टेजेस हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी भी ऑर्गन का, किसी भी
पार्ट का, बॉडी पार्ट का, किसी भी सिस्टम का डेवलपमेंट देखेंगे तो हम देखेंगे कि इस पीरियड में या इस टाइम पीरियड में, इस ड्यूरेशन के बीच में ये वाला जो है वो ऑर्गन डेवलप हुआ है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर हमें बोला है फीटल पीरियड में ये कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, या फीटल पीरियड में हमारा ये वाला जो ऑर्गन है ये ग्रो करा है, तो ये फीटल पीरियड किन किन पीरियड्स के बीच में आता है। जब भी हमें पीरियड्स बताए जाएंगे, पीरियड्स के अकॉर्डिंग हमें अंदाज़ा लगाना है कि बेबी का जो एज ग्रुप है वो कौन से एज ग्रुप में लाई करता है। ठीक है, तो पहली बात कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है ये बर्थ के बाद नहीं होता है। बर्थ तक बेबी का डेवलपमेंट मदर के वूम में होता है। जब एक बार बेबी मदर के वूम से बाहर आ जाता है तो ये जो डेवलपमेंट है ये बॉडी के बाहर भी होता है, जिसके अंदर बेबी का साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसके टीथ्स आते हैं, उसके हेयर ग्रो करते हैं। उसके अलावा उसकी आईज़ जो है वो, उसका विज़न क्लियर होता है, उसे साउंड्स प्रॉपरली सुनाई देने लग जाते थे। ये सारे जो चेंजेस है ये बाहर होते हैं, बॉडी के बाहर आने के बाद। तो ये जो पूरा डेवलपमेंटल फेज़ है ये ज़ाइगोट फॉर्मेशन से डेथ तक कुछ ना कुछ होता रहता है। इसीलिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पीरियड को बेसिकली 2 सेक्शंस में डाला है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डेट इज़ प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल। प्री नेटल की बात करें तो प्री नेटल डेवलपमेंट मदर की वूम के अंदर होता है, बॉडी के अंदर, और पोस्ट नेटल डेवलपमेंट जो होता है वो बॉडी के बाहर आने के बाद होता है, मदर की वूम से डिलीवरी के बाद होता है। तो जो हमारा फर्स्ट प्री नेटल डेवलपमेंट है इसको हम पढ़ेंगे। प्री नेटल डेवलपमेंट को हमने यहाँ पर 3 पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है, दैट इज़ प्री एम्ब्रियोनिक एंड प्री इम्प्लांटेशन पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड और फीटल पीरियड। अगर हम बात करें कि प्री इम्प्लांटेशन या प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड क्या होता है, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड वो पीरियड होता है जो बेबी की ज़ाइगोट बनने के बाद पहले 2 हफ्तों में जो चेंजेस आते हैं दैट कम्स अंडर द प्री इम्प्लांटेशन पीरियड। अब इस प्री इम्प्लांटेशन पीरियड के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या ग्रोथ बेबी के अंदर, ज़ाइगोट के अंदर देखने को मिलता है, और हम इन 2 हफ्तों के बाद किस स्टेज पे पहुंच जाते हैं ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इस प्री इम्प्लांटेशन पीरियड में होता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, और इस फ्यूजन के रिजल्ट से ही बनता है हमारा ज़ाइगोट। उसके बाद जो हमारी सेकेंड चीज़ होती है दैट इज़ क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है कि ज़ाइगोट के अंदर रिपीटेड सेल डिवीज़न। एक्चुअली ये जो क्लीवेज का टॉपिक है दिस इज़ हमारे लिए एक सेपरेट टॉपिक है, जिसकी प्रोसीजर, जिसके स्टेप्स हम आगे देखेंगे। तो क्लीवेज का बेसिक अगर मतलब समझे तो ज़ाइगोट के अंदर जब बार बार डिवीज़न हो रहा है, सेल डिवीज़न, लगातार सेल डिवीज़न्स हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्लीवेज। मॉर्गुला माइग्रेशन ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़। मॉर्गुला माइग्रेशन को अगर मैं आपको बताती हूँ तो क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होता है उनका फ्यूजन होता है फीमेल की यूट्रस की फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब से अंदर क्या होता है कि ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही हमारा सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद 16 to 32 सेल स्टेज तक वहाँ पर ही वो क्या होता है, डिवाइड होता रहता है। डिवाइड होने के बाद जब वो 16 to 32 स्टेज में आ जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मॉर्गुला। ठीक है, ये बन गया मॉर्गुला। मॉर्गुला के अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। मॉर्गुला एक्चुअली एक सेल का क्या है, आपस में गुच्छा है। अब इस गुच्छे को आना होता है नीचे और मदर की वूम की यूट्राइन वॉल के साथ आके इसको अटैच होना है। ठीक है, अब मदर की वूम के यूट्राइन वॉल के साथ इसको आके अटैच होना है। तो यहाँ पर अटैच होने के बाद जो चीज़ होती है कि क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। यहाँ पर आके अटैच हुआ, दैट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो या द अटैचमेंट ऑफ द मॉर्गुला टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज नॉन एज इम्प्लांटेशन। तो यही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, और इसके पहले का जो पीरियड होता है दैट कम्स अंडर द फील्ड ऑफ प्री इम्प्लांटेशन पीरियड। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। तो ये मॉर्गुला जब माइग्रेट कर रहा होता है उस दौरान क्या होता है कि मॉर्गुला की कुछ सेल्स अपनी जगह से शिफ्ट होती है।
क्यों शिफ्ट होती है? तो वो शिफ्ट इसलिए होती है क्योंकि हर सेल को आगे चलकर क्या बनाना है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बनाना है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना है, उसका एक स्पेशल फंक्शन होगा। उस फंक्शन को निभाने के लिए उसे अपनी अपनी लोकेशन पे शिफ्ट होना होता है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद जो बॉडी होती है वो 2 जर्म लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि जो बॉडी होती है वो हमारी 3 जर्म लेयर्स में बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जिसमें से 2 जर्म लेयर्स हमारी बन जाती है प्री इम्प्लांटेशन पीरियड में। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड जो होता है वो 3 से 8 हफ्तों का होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी 2 जर्म लेयर्स बनती थी वो 2 जर्म लेयर्स कन्वर्ट हो जाती है 3 जर्म लेयर्स में। उसके बाद आता है हमारा अर्ली ऑर्गेनोजेनेसिस। अर्ली ऑर्गेनोजेनेसिस को समझे तो बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर होते हैं प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है। प्राइमोर्डिया क्या होता है? प्राइमोर्डिया एक ऐसी स्पीशीज़ होती है या ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आगे जाकर फुल्ली फॉर्म ऑर्गन्स या फीटस में या सिस्टम्स में बदलने वाले हैं, ठीक है। प्राइमोर्डिया जैसे लंग का प्राइमोर्डिया आगे जाके फुल्ली फॉर्म लंग बनाएगा, हार्ट का प्राइमोर्डिया आगे जाके फुल्ली फॉर्म हार्ट बनाएगा, लिवर का प्राइमोर्डिया आगे जाके फुल्ली फॉर्म लिवर बनाएगा। तो ये सिचुएशंस होती है। तो हर ऑर्गन के लिए प्राइमोर्डिया इस कंडीशन में एम्ब्रियोनिक पीरियड में बन जाते हैं। उसके अलावा एम्ब्रियो जो होता है उसको मदर के वूम में रहते टाइम उसको चाहिए होता है मदर की वूम से न्यूट्रिशन के अलावा उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें से बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। इस वेस्ट प्रोडक्ट को उसको बॉडी से बाहर फेंकना है। इसके लिए जो बॉडी होती है, जो यूट्रस होता है, उसके अंदर बेबी के चारों ओर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे कोरियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा। ये सब क्या करते हैं? बेबी को एक्सटर्नली प्रोटेक्ट करते हैं, बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनके वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स है इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स या फिर मेम्ब्रेन्स। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है फीटल पीरियड। फीटल पीरियड हम शुरू करेंगे 9th वीक से लेकर 9th मंथ में। अब यहाँ तक तो हमने 3 लेयर्स बना दी, ऑर्गन्स की प्राइमोर्डिया बना दी। अब प्राइमोर्डिया बनाए तो हमारा आगे का स्टेप होगा कि प्राइमोर्डिया तो हमने बना दी है, तो अगले स्टेप में हम बनाएंगे और स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑर्गन्स जो कि बनेंगे हमारे फीटल पीरियड में। उसके बाद जो अगली चीज़ है कि हमारी जो बॉडी है अभी बहुत छोटी सी साइज़ में है। बॉडीज़ को एक सर्वाइवल स्टेज में लाने के लिए उसके साइज़ में इंक्रीज़ करना बहुत नेसेसरी होता है। तो इस फीटल पीरियड में जो बेबी होता है, जो फीटस होता है, उसके साइज़ में धीरे धीरे क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम पोस्टनेटल पीरियड की। पोस्टनेटल पीरियड को बेसिकली हमने डिवाइड किया 7 पार्ट्स में। तो हमारा जो पहला पीरियड है दैट इज़ नियोनेटल पीरियड। नियोनेटल पीरियड हमारा होता है पहले 4 हफ्तों का यानी 28 दिन का। ये जो पीरियड होता है नियोनेटल पीरियड, ये बेबी की लाइफ का एक बहुत ही क्रिटिकल फेज़ होता है। क्रिटिकल फेज़ क्यों होता है? क्योंकि इस दौरान क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और बॉडी को जितने भी अलग अलग सिस्टम्स हैं इनको मदर के इंटरनल एनवायरनमेंट से हट कर बाहर आके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या करना होता है? कम्युनिकेशन करना होता है, वहाँ से एडजस्ट करना होता है। तो इस एडजस्टमेंट के दौरान जो बेबी है उसको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसीलिए इस पीरियड को बोला है क्रिटिकल पीरियड। उसके बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंट जो होता है उसका एज ग्रुप होता है 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक। और इस पीरियड में जो बेबी होता है यानी कि जो हमारा बेबी होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। उसके बाद इन्फेंट के बाद आती है हमारी सेकेंड एज स्टेज दैट इज़ थर्ड स्टेज दैट इज़ चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड पीरियड जो होता है हमारा 2 साल से लेकर 12 साल की एज तक का होता है। उसके बाद इस दौरान हम बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड। इस चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे का बहुत ही रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, यानी कि बच्चे का जो साइज़ होता है, जो उसका हाइट होता है, उसका वेट होता है, वो बहुत ही स्पीड में जो होता है वो बढ़ता है और बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा होने लगता है। उसके बाद आते हैं इस जो स्टेज है, ये जो एज है, इसको एक और वर्ड से जाना जाता है दैट इज़ पीडियाट्रिक एज। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हम देखते हैं प्यूबर्टी।
प्यूबर्टी जो होती है वो 12 साल से लेकर 16 साल के बीच में आती है। और इस प्यूबर्टी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस प्यूबर्टी के दौरान हमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आते हैं वो आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर, जैसे उसकी आवाज़ भारी हो गई है मेल्स में, दाढ़ी आ गई है, उसके अलावा उसके अंदर और भी चेंजेस देखने को मिलता है। अगर फीमेल्स की बात करें तो पीरियड्स आना इस एज में स्टार्ट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और इस दौरान क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो बेबी होता है, उसके अंदर सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और ग्रोथ हार्मोन का भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिखते हैं। ये जो पीरियड होता है ये रैपिड फिजिकल ग्रोथ का पीरियड है, यानी इस पीरियड के अंदर जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ है ये बहुत ही तेज़ी से होती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस होती है 17 से 20 साल की उम्र के बीच में। इसके अंदर फिजिकल ग्रोथ होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, सेक्सुअल कैरेक्टर्स दिख रहे थे पहले वाली स्टेज में। तो इस वाली स्टेज में क्या हो रहा है कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, सेक्सुअल एबिलिटी है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, वो पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो जाती है। उसके बाद हमारा आता है एडल्टहुड। एडल्टहुड शुरू होता है 21 ईयर की एज से लेकर 40 ईयर की एज तक। इसके बाद आता है हमारा मिडल एज, जो कि शुरू होता है 40 ईयर से 60 ईयर्स की एज तक। और आफ्टर 60 ईयर्स हम पूरी एज को कंसिडर करते हैं एज अ ओल्ड एज। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो अगला ऑब्जेक्टिव है, यानी इसी ऑब्जेक्टिव का जो सेकेंड सेक्शन है, दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के ब्रांचेस की बात करें तो उसके लिए मैंने एक निमोनिक ऐड किया है, दैट इज़ गुड स्टूडेंट्स कैन ईजीली बी टॉपर। जी से हमारा हो जाएगा जनरल एम्ब्रियोलॉजी, एस से हमारा हो जाएगा सिस्टेमिक एम्ब्रियोलॉजी, सी से हमारा हो जाएगा कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, ई से हमारा होता है एनवायरमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, बी से हमारा होगा बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, और टी से हमारा होगा टीराइटोलॉजी। अब हम बात करते हैं जनरल एम्ब्रियोलॉजी की। तो द स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो या स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट इन प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। या प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड कब था, यानी कि पहले 2 हफ्ते, या फिर पहले 2 हफ्ते नहीं कहकर हम ये कह सकते हैं कि हमने वहाँ पे देखा था प्री इम्प्लांटेशन पीरियड। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो प्री इम्प्लांटेशन या प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, हाँ, तो ये प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में जितना भी कुछ हुआ है दैट कम्स अंडर द जनरल एम्ब्रियोलॉजी। 1 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड का जो भी चेंजेस हुआ है, यानी कि ये जाइगोट बन रहा है, और उसके बाद हमने देखना है कि एम्ब्रियोनिक पीरियड, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी कि पहले 2 हफ्ते, और एम्ब्रियोनिक पीरियड यानी कि आगे के 6 हफ्ते, यानी कि 8th वीक तक। 8th वीक तक जितनी भी घटना घट रही है, प्राइमोर्डिया बने, क्लीवेज हुआ, मॉड्यूलर माइग्रेशन हुआ, जाइगोट बना, ये जो भी प्रोसेस हमने देखे हैं 8th वीक में, वो आते हैं हमारे जनरल एम्ब्रियोलॉजी में। 8th वीक के बाद हमारे बॉडी के सिस्टम्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद की जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं सिस्टेमिक एम्ब्रियोलॉजी में, जिसके अंदर हम एक एक सिस्टम की स्टडी करते हैं। कि अगर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी शुरू की है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि उसके जो ऑर्गन्स है वो कैसे बनते हैं, और जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो ट्रेकिया कैसे बना, लंग्स कैसे बना, हमारे जो नेज़ल कैनाल है ये कैसे डेवलप हो गई है, फेरिंग्स कैसे बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करनी है तो माउथ, टीथ, हमारा इसोफेगस, स्टमक, उसके बाद लिवर, हम इन सारे ऑर्गन्स का डिस्कस करेंगे। उसी तरह जब हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम तो हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन सब की बात करेंगे। तो ये जो हमारे सिस्टम्स हैं, हम हमारे एम्ब्रियोनिक पीरियड के बाद फीटल पीरियड में हम चीज़ों को सिस्टम वाइज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी की। तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में हम 2 अलग अलग स्पीशीज़, यानी 2 एनिमल्स अलग अलग, उनके बीच के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का क्या करेंगे, कंपेयर करके पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, कुछ ड्रग्स या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस या फिर स्ट्रेस फैक्टर, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं,
लोअर एनिमल्स में चेक करते हैं, ठीक है। यानी कि लोअर एनिमल्स के एम्ब्रियो डेवलपमेंट पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्रग्स के थ्रू, एनवायरमेंटल चेंजेस के थ्रू, स्ट्रेस के थ्रू। और ये जो ब्रांच है हमारी इस तरीके से काम आती है कि जो ड्रग्स है अगर हमने उनको लोअर एनिमल्स में चेक किया है तो हमें आइडिया लग जाएगा कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से काम कर सकती है। तो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम इस एम्ब्रियोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही ग्रोइंग ब्रांच ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है। अगर आगे चले तो आगे हमारा आता है बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंदर हम जीन्स की बात करेंगे, क्रोमोसोम्स की बात करेंगे, जीन्स किस तरीके से बनते हैं, कैरेक्टर्स कैसे आते हैं। और आगे हम चलते हैं टिगाइटोलॉजी में। टिगाइटोलॉजी की हम बात करें तो टिगाइटोलॉजी में हम डिफेक्ट्स की बात करेंगे, जो कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो बनने के टाइम जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स दिख जाते हैं कभी कभी, या फिर जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, ये सब आते हैं टिगाइटोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद आएगा हमारा अगला ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस। तो एम्ब्रियो क्या होता है और फीटस क्या होता है। तो एम्ब्रियो जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज वाला होता है, और जो फीटस होता है वो फीटल स्टेज वाला होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो में हम क्या बोलेंगे, तो एम्ब्रियो इज़ अ डेवलपिंग ह्यूमन फ्रॉम 3rd to 8th वीक in which zygote multiply, reorganize itself और एक मिनिएचर इंडिविजुअल बनाता है, यानी कि प्राइमोर्डिया के फॉर्म में ऑर्गन सारे हमारे धीरे धीरे डेवलप वहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा फीटल पीरियड। तो फीटल पीरियड 9 वीक से 9th मंथ तक चलता है, और इस पीरियड में जो भी बेबी होता है उसको हम बोलते हैं फीटस। और इस फीटल पीरियड में क्या होता है कि उसके साइज़ में ग्रोथ होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारे ऑर्गन्स के जो प्राइमोर्डिया बने वो स्पेशलाइज्ड अपने अपने ऑर्गन्स में बदल जाते हैं, और एक फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद बेबी की डिलीवरी हो जाती है। तो ये आता है हमारा पूरा फीटस की डेफिनेशन में। तो यहाँ पर हमने एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर दिया है। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप सभी को इस टॉपिक्स के नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आई एम अटैचिंग ईमेल ID टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस सब पे ईमेल कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो अटैचिंग इंस्टाग्राम ID, आप उस पर DM भी कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट डाउन ऑन द बिलो द वीडियो। मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी अगला टॉपिक लेके आने वाली हूँ, और हमारा जो अगला टॉपिक होगा दैट विल बी द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। थैंक यू।